नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में बात करेंगे कल की बाजार की। आज जो क्लोजिंग हुई थी 18,320 पे हुई थी। क्लोजिंग बुरी नहीं थी, हाँ कैंडल रेड थी और जो प्राइस था वो भी नेगेटिव ही क्लोज हुआ था, लगभग 25-30 पॉइंट। तो उस एंगल से हमको लग रहा होगा कि ऊपर के लेवल पे बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, लेकिन क्लोजिंग उतनी बुरी नहीं थी। इंपॉर्टेंट लेवल्स को बाजार बचा गई थी। सबसे इंपॉर्टेंट लेवल था 18,303, जिसको बाजार ने एक बार भी टच नहीं किया। ठीक है, तो बाजार अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर ही ट्रेड करती रही सारा दिन। कुछ खास हुआ नहीं आज बाजार में, लेकिन कल कुछ खास हो सकता है क्योंकि ग्लोबल मार्केट में हमको एक रिकवरी देखने को मिल रही है। एसजीएक्स निफ्टी भी बहुत अच्छा संकेत हमारे लिए बना रही है, तो शुभकामनाएं पहले से ही। कितना ऊपर खुलेंगे बात करेंगे उस पर। लेवल्स आप देख सकते हो किस तरीके से आज ही आपकी मदद कर सकते थे, बाकी मेरी कुछ खास मदद कर नहीं पाए। लेकिन देखो आज बाजार ही नेगेटिव थी, तो कुछ खास उम्मीदें थी भी नहीं। बहुत ही कम रेंज में बाजार ने ट्रेड किया, लेकिन जिसने खुश किया वो था एलआईसी का शेयर। न्यूज़ हेडलाइन चल गई ना कि स्टॉक मार्केट में आने के बाद एलआईसी सबसे बड़ा प्रॉफिट एक दिन का दी है अपने इन्वेस्टर्स को। अप्रॉक्सीमेटली 6% ऊपर प्लस क्लोज होना बड़ी बात है, और एलआईसी जो है 6% ऊपर क्लोज हुई है। एक समय तो 9-10% ऊपर ट्रेड कर रही थी। आज अगर आप हाई की बात करोगे तो एलआईसी ने 681 रुपये 95 पैसे का हाई मारा। बेस्ट, परफेक्ट, मज़ा आया। टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाओ, इनोसेंट इन्वेस्टर सर्च करके। ठीक है, वहाँ पर मैंने आपसे बताया था कि दिवाली के दिन 2 स्टॉक्स खरीदने हैं, एलआईसी और एक था कौन सा, सिगाची। हाँ, सिगाची ने भी हाई मारा। आज का जो सिगाची का हाई है वो 281 रुपये 40 पैसे है। याद है ना हम लोगों ने किस तारीख को ख़रीदा था? जी हाँ, आपको याद भी रहना चाहिए। और उसके बाद सिगाची क्या कर रहा है वो आपको पता है, उसके बाद एलआईसी क्या कर रहा है वो आपको पता है। ठीक है, तो हम सब ने ये इन स्टॉक्स को क्यों ख़रीदा और वहाँ पर और भी बातें मैंने आपसे कही थी। आई होप आप उन सब चीज़ों को एंजॉय कर रहे होगे। और जिन लोगों ने भी एलआईसी में, सिगाची में प्रॉफिट कमाया है वो अपनी जिम्मेदारी भी समझते हैं। मैं आपसे क्या रिक्वेस्ट करता हूँ वो भी समझते होंगे, तो उसका सदुपयोग ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, इसी से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, कुछ बातें भी आपके साथ शेयर करनी है। ठीक है, पहले एक कमेंट तो बंद हो चुका है। पहले एक मैसेज आप देखिए, ये मैसेज आया था व्हाट्सएप पे। ठीक है, यहाँ पर एक स्टॉक के बारे में जिक्र किया गया है, और ये स्टॉक देखो, ऑयल इंडिया। जो हम लोग मेहनत करते हैं उसका ये असली फल है। ठीक है, ऐसे ही एक स्टोरी याद आ रही है, मैं आपको अभी सुनाता भी हूँ। बाकी स्नोमैन लॉजिस्टिक्स, ये दूसरा जो स्टॉक है, इसको हम ट्रैक नहीं करते, हमारी टीम भी इसको ट्रैक नहीं करती है। इस पर मैं कुछ खास कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन ऑयल इंडिया बहुत ही परफेक्ट लेवल पे खड़ा है। बहुत ही परफेक्ट स्विंग ट्रेड मिल सकता है आपको यहाँ पर। तो ये भाई साहब का मैं नाम तो नहीं जानता हूँ, लेकिन इन्होंने बहुत ही अच्छा स्टॉक आप सभी के लिए चूज़ किया है। तो जो भी लोगों ने वीडियो नहीं देखी है, व्हाट इज़ ट्रेडिंग सेटअप, जा कर के देखो, ट्रेड कैसे पकड़ते हैं वो सीख लो, और ऑयल इंडिया में ट्रेड जरूर करना। क्योंकि अगर आपको यहाँ पर बढ़िया ट्रेड मिल गया तो 3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो चल रहेगा, 1:3 का। 3 जो है वो टारगेट रहेगा, और बहुत बेहतरीन आपको यहाँ पर टारगेट मिल सकता है। लेवल मैं आपको बता दूंगा, थोड़ी देर इंतज़ार कर लीजिए। उससे पहले एक स्टोरी आपको सुनाना चाहूँगा। ठीक है, स्टोरी दोस्त थोड़ी सी पर्सनल केस सिनारियो की है, तो ध्यान से देखो। जब ऐसे लोगों से मुकाबला होता है ना, तब समझ में आता है कि मेरा पोटेंशियल क्या है। ठीक है, पहले मैं जब अकेले ट्रेडिंग किया करता था तो वहाँ पर कुछ खास पैरामीटर थे नहीं। दूसरों को देखो तो वो हो हल्ला मचा रहे, मैंने लाखों कमा लिया, करोड़ों कमा लिया, रियलिटी वाली बात आती नहीं थी। लेकिन जब सामने बंदे आए, आप जैसे लोग मिले, तो वहाँ पर मुझे पता चला कि यार ये महीने का परसेंटेज टर्म्स में मैं हमेशा बात करना चाहता हूँ, ये जब महीने का 8 से 10% बहुत ही सिक्योर्ड स्ट्रैटेजी लगा के कमा सकता है, तो मैं क्यों नहीं कमा सकता। तो वहाँ पर लगता है कि हाँ मुझे भी ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। मैं आपको इस पे फोकस करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि 8-10% सबको मिल जाएगा। ये उनके लिए है जो सच में मेहनत करते हैं, लगातार जी जान लगा करके मेहनत करते हैं, रोज़ 2-4-5 घंटे देते हैं बाजार को। ठीक है, सेफ तरीके का मतलब है कि हम रिस्क रिवार्ड रेशियो पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट हैं, हम उसी पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर असली कंपटीशन बनता है। ऐसे ही जैसे ऑयल इंडिया इन्होंने सेलेक्ट किया, अब इन्होंने कितनी मेहनत की वो तो यही जानते हैं। हम सबको तो फ्री में स्टॉक मिल गया, हम सब तो एंजॉय कर लेंगे। लेकिन जो बंदा खोजता है वो कितनी चीज़ें ढूंढा होगा। जैसे स्नोमैन पे इन्होंने कितनी रिसर्च हमारे सामने रखी है। अब एक एक रिसर्च में अगर आप घुसोगे, सारी चीज़ें पढ़ोगे, तो आपको काफ़ी समय भी देना पड़ता है। ठीक है, स्नोमैन हम सब ट्रैक ही नहीं करते, तो उस पर मैं खास कमेंट नहीं करूँगा। लेकिन ऑयल इंडिया 200 का लेवल है,
ठीक है, ऑयल इंडिया का स्टॉक खुल जा भाई, 200 का लेवल है इंपॉर्टेंट। और देखो कितना बढ़िया स्विंग ब्रेकआउट हो रहा है, प्लस डिविडेंड दे रही है कंपनी, रिजल्ट भी आपके सामने रखी है, गिरी भी हुई है, गिर करके उठ रही है। स्विंगर पैटर्न जिनके पास है वो भी समझ पा रहे होंगे यहाँ पर क्यों बाइंग करनी चाहिए। और एक और बात इन्होंने लिखी है 100 डेमा, पता है ना डेमा, वीडियो बना चुका हूँ डेमा पे, डेमा एमा फेमा फोमो, ये तो पता है ना। चलो डेमा नहीं पता जिनको, उनको बता दो, इसको बोलते हैं डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक है। तो 100 डेमा के ऊपर स्टॉक है और हम सबको एक बढ़िया टारगेट यहाँ पर मिल सकता है। तो ध्यान रखिएगा इस स्टॉक पे जो पहला टारगेट रहेगा आपके लिए वो रहेगा 209 रुपये 16 पैसे, 209 रुपये 20 पैसे, ठीक है, 209 रुपये 20 पैसे, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली आप यहाँ पर 3.5-4% का टारगेट प्राप्त कर सकते हो। स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस है, बहुत ही छोटा सा। हाँ, अब मार्केट अचानक से ना पलट जाए तो वो गड़बड़ हो जाएगा आपके लिए केस सिनारियो। बाकी 197 रुपये 90 पैसे ये आपके लिए, मतलब 3 रुपये नीचे आपके लिए स्टॉप लॉस अवेलेबल है। हाँ, अगर बड़ा स्टॉप लॉस लेना है, छोड़ो हटाओ, बड़ा स्टॉप लॉस मत ही लेना, मतलब कि अगर आप चाहते हो तो रह सकते हो इस स्टॉक में, स्टॉप लॉस पे एग्जिट ही मत करो। अगर आप थोड़ा सा लंबा स्विंग ट्रेड खेलना चाहते हो, स्टॉप लॉस थोड़ा सा दूर हो रहा है तो इसलिए आप उसको अवॉइड ही कर दो। एक बात ध्यान रखना, मैंने आपको स्टॉप लॉस ना लगाने के लिए नहीं बोला है, मैंने आपसे कहा है कि नीचे अगर आता है स्टॉक तो आप एवरेज करना प्रेफर करना, ठीक है, यहाँ पर। बाकी जो भी होगा, न्यूज़ वगैरह बुरी आ गई तो आपको पता है ना क्या करना है, स्मार्ट डिसीजन लेकर के एग्जिट प्लान पे स्टिक करना चाहिए। चलिए अब इंट्राडे स्टॉक्स नोट कीजिए। पहला स्टॉक रहेगा टाइटन, बहुत ध्यान से इस स्टॉक में आपको ट्रेड करना है। दूसरा स्टॉक रहेगा जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड, आपको इस स्टॉक पे भी बहुत फोकस करना है, गिर सकता है बढ़िया से, गैप अप के बाद भी यहाँ पर एक गिरावट आपको बनती हुई दिख सकती है। क्रॉम्पटन बहुत ध्यान से रखिएगा, स्विंग ब्रेकआउट यहाँ पर भी है लेकिन सिर्फ इंट्राडे के लिए। ऑयल इंडिया में जो आपको ट्रेड पकड़ना है वो स्विंग ट्रेड पकड़ना है, इंट्राडे के लिए वो स्टॉक नहीं है। इंट्राडे के लिए जो स्टॉक्स हैं वो है टाइटन, जील और क्रॉम्पटन, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे भी फोकस रखिएगा, ठीक है। FIDIs का डेटा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। DIIs ने आज भी 50 करोड़ की नेट बाइंग करी है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत पॉजिटिव बात है, ठीक। FIIs की तरफ से 1000 करोड़ की खरीदारी आई, जो कि कल की खरीदारी से भले ही कम है लेकिन है तो खरीदारी, इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। ग्लोबल मार्केट को देख लेते हैं, फिर आपको लेवल्स बताएंगे। ग्लोबल मार्केट का हालचाल बहुत बढ़िया है यार, लगभग 55-60 पॉइंट ऊपर SGX निफ्टी है, अभी थोड़ी देर पहले 70-75 पॉइंट भी थी, कोई बात नहीं, हम बहुत बेहतरीन स्विंग ब्रेकआउट पे यहाँ पर भी खड़े हैं, ऑल टाइम हाइज के पास हैं। तो वो है ना कि जैसे होता है ना, क्या कहते हैं, नर्वसनेस, वो नर्वसनेस फील कर पा रही होगी निफ्टी, ट्रेडर्स भी फील कर पा रहे होंगे, हम और आप भी फील कर रहे हैं। बाकी जो हमको निफ्टी से चाहिए वो ये कि भैया इस बार ऑल टाइम हाइज को झटके से पार करो, क्योंकि बहुत बार वहाँ पर धोखे हो चुके हैं, ठीक है। नोट कीजिए लेवल्स, मैं आपके लिए लिख रहा हूँ लेवल्स, बहुत ध्यान से लिखिएगा। 18,366 ये आपके लिए रहेगा पहला और बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है ये, इसके ऊपर अब बाज़ार को टिकना ज़रूरी है। 18,416, 18,469 ये रहेंगे 3 लेवल्स। ये 469 मुझे कहना आता है, ऐसे मजाक में बोला हूँ। 18,469, ठीक है। हिंदी गिनती मुझे ज़्यादा अच्छे से आती है, अंग्रेजी थोड़ा सा कम आती है। ये 4 है और किसी को ये झंडा लग रहा होगा तो जिनको लग रहा है उनको लगे, लेकिन मुझे 4 लग रहा है, ठीक। सपोर्ट लेवल्स 18,319, 18,278, 18,212 ये रहेंगे सपोर्ट लेवल्स। हाँ, बैंक निफ्टी के लेवल्स मैं आपके लिए लिख दूँ उससे पहले कुछ लोगों ने कमेंट किया, कुछ लोगों ने मैसेज किया, कमेंट याद आ रहा है कि सर आप जो है कमेंट बंद कर दिए बिना हमसे पूछे, अब हम कहाँ कहें अपनी बातें, कैसे कहें। विचार कर रहे हैं यार उस पर भी, मुझे भी बहुत बुरा लगा, कल बहुत बुरा लग रहा था। मैं आपके कमेंट्स देखता था सोने से पहले, एक आध बार देख नहीं पाया तो चलिए, व्हाट्सएप एक्सेस करना उतना आसान होता नहीं है, थोड़ा सा सिक्योरिटी का इशू होता है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऑप्शन तो निकाला जाएगा। ये हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स, आई होप सारे लेवल्स क्लियरली विजिबल है। 42,341 है, 42,341, 42,577, 41,983, 41,747 है ये, 747, 41,590 ये रहेगा
सपोर्ट लेवल। अभी वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, जल्दी मिलेंगे ढेर सारी अच्छी वाली वीडियोज़ में। ऑयल इंडिया पे फोकस ज़रूर रखिएगा, हम लोगों ने भी उस पर रिसर्च करी है, प्लस जिन्होंने भाई साहब ने भेजा था उनको भी धन्यवाद। नाम मुझे नहीं पता, कोशिश करूँगा नाम कल ले लूँ। नाम में क्या रखा है, खैर शेक्सपियर ने कहा था। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे। वीडियो देखने के लिए आपका आभार, नमस्कार।